Hello, can you hear me? Children, can you hear me? Hello, could you hear me? Please tell. Hello. So, is the class started? Please respond. Could you hear me? Hello, children. There is no response. कंप्यूटर का सेमेस्टर का भी क्लास चालू होने वाली है. Yes, Abhijit is saying he can hear me. Yeah. So that's fine. So there's a response that you are able to hear me. So again, starting with the beginning. So आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं. तो सबसे पहले कुछ बच्चों ने पूछा कि भाई जो क्वेश्चन हैं जो स्टोरी बेस्ड होते हैं उनको डिस्कस कर लीजिए, और फिर प्रोग्रामिंग करनी है, हमें एरे वाले प्रोग्राम करने हैं. और एरे के प्रोग्राम्स में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स. तो सबसे बेसिक होता है कि एरे में आप करें वो सर्चिंग के दोनों तरह की सर्चिंग, 3 तरह के सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे and inserting an element in the array. These are the few important programs which are going to be there. One of them will be there. तो हम इन प्रोग्राम को करने वाले हैं. So first starting with the story based problem. So there is a one question in front of you. You can see. Please go through the question. So few students are saying मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताइए. तो हमने पहली क्लास में ही मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था. तो अब अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करिए. देयर इज अ वीडियो, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि जो स्पेसिमेन पेपर आया था उस स्पेसिमेन पेपर को डिस्कस किया है. और हम एरे मैट्रिक्स 2 क्लास के बाद 2 MCQ के पेपर भी करने वाले हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ कितने मार्क्स की आनी है. बूलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर हार्डवेयर, propositional logic is going to be of 35 marks, and rest programming it is around 50-50, looping and arrays. So 15 marks looping, 15 marks array, and then 5 marks will be accommodated in that basic fundamental of the Java programming, right? So let's start with the question. So mock test will be on that mock question video will discuss on 15 is the exam. So today we are going to do array, and tomorrow we will do matrix, and then there will be only 1 day left. So 3 classes will be there before the exams. So, and I have so many MCQs previously made. So that is there in the channel, my channel. So you can go and see. I have sent the link again. So you can see the MCQs of arrays, MCQs of propositional logic, and after preparing the thing. पहली क्लास में मैंने बताया पहले आप पूरा कंटेंट समझ लीजिए, बाद में MCQ सॉल्व करें. जो बच्चे केवल MCQ माइंड में रख के जाएंगे कि हमें MCQ सॉल्व कैसे करना उसकी प्रैक्टिस करें, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है. तो पहले क्वेश्चन है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है ये. इसमें एक ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आती है. पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंटेंडेड टू अवार्ड अ मेडल टू अ पर्सन हु क्वालिफाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. एक मेडल दिया जाना है, उसके लिए कुछ कंडीशन दे रखी हैं. तो पहली कंडीशन कह रहे हैं द पर्सन शुड हैव बीन एन इंडियन सिटीजन एंड हैड लॉस्ट हिज हर लाइफ इन अ वॉर बट हैज नॉट कंप्लीटेड 25 ईयर ऑफ सर्विस. और द सेकेंड कंडीशन इज, सो लेट्स डिस्कस द कंडीशंस वन बाय वन. तो कह रहा है कि द पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन. ए इंडिकेट्स द पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन. तो यहां पहली कंडीशन के लिए एक यहां पे 4 वैल्यूज हैं A B C D. तो रिजल्ट जो है वो x की वैल्यू 1 कब आएगी, इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन सर्च करने होते हैं, देखने होते हैं. तो पहली कंडीशन इज कि A की वैल्यू 1 होनी चाहिए. एट द सेम टाइम द सेकेंड कंडीशन इज सेइंग हैज लॉस्ट हिज एंड हर लाइफ इन अ वॉर
सो दिस इज रिप्रेजेंटेड विद द सी, तो यहां सी इज लॉस्ट हिज हर लाइफ इन अ वॉर, तो सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ए और सी की वैल्यू 1 हो गई। और उसके बाद हैज नॉट कंप्लीटेड 25 ईयर ऑफ सर्विस, तो बी की वैल्यू क्या बता रही है कि हैज कंटिन्यूड सर्विसेज ऑफ मोर देन 25 ईयर्स। सो बी की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि 25 ईयर की सर्विस है, पर यहां पे कह रहा है नहीं हो, तो यहां बी की वैल्यू 0 होना चाहिए। डी के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, तो वी विल नॉट लुक फॉर डी, तो पहली कंडीशन हमें मिल गई जहां ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, उससे करस्पॉन्डिंग आप सारे 1 भर देंगे। द सेकेंड कंडीशन इज सेइंग द पर्सन मस्ट बी ए इंडियन सिटीजन, ऑलराइट, विच इज फुलफिल्ड बाय ए, must be an Indian citizen, right, and has served the nation for the 25 year or more। 25 और ईयर उसने सर्व किया हो, बी की वैल्यू 1 हो, तो उसको मेडल मिलेगा। बट हैड नॉट लॉस्ट हिज लाइफ इन अ वॉर, तो सी की वैल्यू 1 होने का मतलब है लॉस्ट हिज लाइफ इन अ वॉर, पर यहां लिखा है सी की वैल्यू 0 होने पे आप अवार्ड दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं, ठीक। The third condition is saying the person is not an Indian citizen, तो यहां केस में a की वैल्यू 0 होनी है, but has taken active part in activities for the upliftment of the nation, तो यहां d के बारे में बात की जा रही है, d is representing taken part in the activities of upliftment of the nation। in that case वो कह रहा है b और c से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन b और c की बात नहीं की जा रही है, c की बात की d की बात की जा रही है, उसकी वैल्यू 1 होने पे रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टू टेल बनानी है और पीओएस एक्सप्रेशन निकालना है, एसओपी एक्सप्रेशन निकालना है या पीओएस एक्सप्रेशन निकालना है, आपको टू टेबल बनाते समय इन सब बातों को नहीं सोचना है, ठीक है। तो लेट्स गो एंड सी दिस थिंग। तो पहले ये जो हमने यहां निकाला है उसको नोट कर लेते हैं, आप भी नोट कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग टू टेबल बनेगी। सो द थिंग इज ए बी सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1 पे आएगा रिजल्ट, फिर 1 1 0 पे आएगा, फिर ए की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1 पे आएगा 1। लेट्स सी द ट्रुथ टेबल। ठीक, तो पहला केस क्या था, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1। तो हम देखें जहां पे 1 0 1 आ रहा हो, ये दो केस ऐसे हैं, ये जहां ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1 है, ठीक, पहला केस ये है, इसके लिए रिजल्ट आपने 1 लिख दिया। दूसरा केस है ए और बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0 है, जहां ए और बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0 है, ये दो केस हो गए, ठीक। और तीसरा केस है जहां ए की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1 हो, ए की वैल्यू 0 डी की वैल्यू 1, ये देखिए ये गलत टू टेबल खुल गई है, हम पीछे चले गए कहीं, या वो गलत टू टेबल खुल गई थी। लेट्स सी इट अगेन, जहां ए और सी की, ये पहला वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये आज हमारा पेन दिक्कत कर रहा है कुछ, ठीक। तो एक तो ये है कंडीशन, पहली वाले के अकॉर्डिंग 1 0 1 देखा था, और दूसरी वाले के अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आए थे, इनके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये चारों 1 आ रहे हैं। इसके सिवा तीसरी कंडीशन में ए की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1 पे आ रहा था आंसर 1, तो पहला ये है, ए की वैल्यू 0 डी की वैल्यू 1 यहाँ आ रही है, ए की वैल्यू 0 डी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 0 डी की वैल्यू 1, ये 4 जगह 1 आ रहा है। अब आगे ये हमने निकालने के बाद जहां जहां 1 नहीं आया वहां वहां हम 0 फिल कर देंगे, ठीक है। जहां जहां 1 नहीं आ रहा वहां पे हम क्या कर देंगे, 0 फिल कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला पीओएस एक्सप्रेशन निकालिए। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस वी हैव डेजिग्नेशंस। तो जहां जहां 0 है तो हमारा आंसर क्या है, पाई 0
ये है 2, 4, 6, 8, 9 एंड 14, 15 दिस आर, और पाई करके लिखेंगे क्योंकि पीओएस एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो आप कार्डिनल फॉर्म भी लिख सकते थे, कैनोनिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं, पर आप करने वाले हैं एमसीक्यू, कौन सा फॉर्म दिया होगा हमें नहीं पता, तो आप दोनों आंसर निकालना देख लीजिए। अब देखिए यहां 0 है, तो ये क्या होगा, 0 के लिए x जो है या वेरिएबल जो भी है वो विदाउट बार आएगा, ठीक है। 0 के लिए क्या आएगा, विदाउट बार, और 1 के लिए कैसे आएगा, विद बार आएगा, पीयूएस कर रहे हैं इसलिए। तो एक्सप्रेशन क्या आया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डॉट a प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी, इधर आए a प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन से टाइप का आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। आई विल टेक जस्ट 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दिस फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए, अब जैसा केमिस्ट्री एग्जाम है, ये वीडियो यहाँ पे रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि टाइम है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, आज मैथ के चक्कर में भी क्लास नहीं ली थी कल, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, you can't participate in the live class, the video will be there in the channel. So the question 2 is saying the principal of a school intended to select a student for admission of the class 11 on the following criteria. The criteria is like this: the student is of same school and passed out class 10 board examination with more than 60%. So input are SPCI. SPCI एस क्या बता रहा है, स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल, और यहां बोला स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल चाहिए, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। पास्ड आउट इन क्लास 10th एग्जामिनेशन विद मोर देन 60%, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद पी, सो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड सी एंड आई वी विल इग्नोर, राइट, नो नीड टू सी दिस। So the first thing we got. The second condition is saying the student is of the same school, it means S की value 1, has passed the class 10 board examination with less than 60%, तो P की वैल्यू 0, 1 बता रहा है 60% से अबव है, तो 60% से बिलो है तो 0 आएगा। But has taken active part in co-curricular activities, that is represented with C, has taken active part in co-curricular activities. So here the value of C will be 1, right? So this is the second condition, I will ignore in this case. Third thing is, a student is not from the same school, the value of S is 0, but has either passed in class 12 board examination with more than 60% marks or has participated in school at the national level. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ S के साथ दो बातें रखी हैं, आइदर और दे रखा है, ठीक है, और बट के साथ लिखा ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो। तो यहां पे दो बातें देखेंगे, 0 तो रहेगा, 0 के साथ P की वैल्यू 1 देखनी है और बाकी दोनों को इग्नोर कर देना है। फिर दूसरे केस में S के साथ आपको T की वैल्यू 1 रखनी है और बाकी दोनों को इग्नोर कर देना है, ठीक है। दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे हमें 4 इनपुट मिले, ठीक है, इसके आधार पे हमें ट्रुथ टेबल बनानी है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टेबल देखने से पहले मैं इसको नोट कर लेता हूं, SPCI 101-01-0-0-1, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेट्स क्लीन दैट। Okay, so according to the first condition, the value of S and P has to be 1. So wherever the S and P both are 1, the last 4 places corresponding to this, we have got this result, right?
The second condition, according to the second condition 101, so wherever is the 101 is present, बाकी उसमें लास्ट की तो वैल्यू तो इग्नोर करनी थी, तो 101 ये दोनों है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2 1 आ गए। थर्ड कंडीशन थी एस की वैल्यू 0 और पी की वैल्यू 1 देखनी थी, एस की वैल्यू 0 और पी की वैल्यू 1, ये 4 जगह है, ये 4 1 हो गए इधर, ठीक है। उसके बाद एस की वैल्यू 0 करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू ये 2 1 है, एस की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, तो ये 2 1 आ गए इसकी जगह। तो इस तरह से हमने यहां पर निकाल लिया इसका ट्रुथ टेबल। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इसके इस तरह का जो क्वेश्चन है, ट्रुथ टेबल में कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, तो अब नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन विल बी ऑलवेज 16 बिकॉज देर आर 4 इनपुट्स, so number of input combinations will be to the power n. So now we have to write SOP expression according to this question. So we'll see कि यहाँ पे आया 1, 0 से काउंट किया, 0 तो लेना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं लेना है, फिर 10 11 से लेकर 15 तक सभी 1 है। तो इस तरह से आप सिग्मा करके ये आपका आंसर दिया है ये लिख सकते हैं। अगर ये कार्डिनल फॉर्म में है, अगर क्वेश्चन बोलता है कैनोनिकल फॉर्म में दिखाइए, तो कैनोनिकल फॉर्म में दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक। कुछ बच्चे पूछे कंप्यूटर का वीडियो कहाँ मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा बेटा आपको, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप जाएंगे इस पे, ये जो हम लोग लाइव क्लास लेते हैं वो सेव हो जाती है, बाद में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्कस। इसके बाद अगर हमें इसका कैनोनिकल फॉर्म लिखना है, तो अब ये है एसओपी। एसओपी में 1 के लिए विदाउट बार लिखते हैं और 0 के लिए विद बार लिखते हैं, ठीक। तो अगर ये 1 है, जहां पर रिजल्ट 1 आ रहा है, तो इट विल बी एक्स, इट इज एस बार, पी बार, सी बार, टी, बीच में डॉट लगेगा, ठीक है। फिर एस बार, पी बार, सी, टी, यानी कि एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा। तो आप लिखेंगे एस बार, पी बार, सी बार, टी प्लस एस बार, पी बार, सी, टी प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक ये 1 आया तो यहां पे लिख देते हैं भाई एस बार, पी, सी बार, टी बार, एस बार, पी, सी बार, टी बार plus and so on. That's fine. So this is the second question. So let's do the last question and then we'll go ahead with the programming. A football association coach analyzes the criteria for a win or draw for his team depending upon the following condition. If the center and the forward player perform well but the defender do not perform well, there are the 4 criteria C, D, F, G, where the C represent center player perform well, D defender, F forward player and G goalkeeper. Saying center and the forward player C and F performs well but the defender do not perform well. Defender do not perform well, goalkeeper has no issue in this case, right? So this is the first condition. Second condition is saying if goalkeeper and defender perform well, goalkeeper is performing well, defender is performing well, but the central player do not perform well, ठीक, F से कोई लेना देना नहीं है। If all the player perform well, that's fine, ये तो अच्छी बात है। तो हमें क्या चेक करना है ये हमने देख लिया। इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है इसमें POS एक्सप्रेशन, ठीक। एक और POS का नॉर्मली SOP आप ज़्यादा देखते हैं और माइंड में SOP आता है। So let me note it down because the next page C, D, F, G. The third criteria is very easy. So here is a truth table for it. ठीक। So पहला था
सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 0 और एफ की वैल्यू 1 हो। सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 0 और एफ की वैल्यू 1, ये मुझे दिखाई दे रहा है। God. Let me end the show and then start from that slide. Oh, sorry for the disturbance. Once, let's see again. तो पहला केस क्या था? सेंटर प्लेयर परफॉर्म वेल, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 0, डिफेंडर नॉट प्लेइंग परफॉर्मिंग वेल एंड फॉरवर्ड इज प्लेइंग वेल। तो ये आपको ये दो प्लेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो पहली कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं और इनके लिए रिजल्ट 1 आ रहा है। यहां हमने सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 0 और एफ की वैल्यू 1 देखी, बाकी जी को हमने नहीं देखा। सेकेंड क्राइटेरिया सेइंग सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू 1 देखनी है, एफ को नहीं देखना है। ठीक है, तो सी की वैल्यू 0 कहाँ है? ये 8 जगह 0 है। जहां डी की वैल्यू ये 4 जगह 0 है, उसका करस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू कहाँ है? 1 2 3 4। ये तो नहीं होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक, तो ये आपका ये प्लेस मिल गया और ये प्लेस मिल गया जहां सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू 1 है। बाकी थर्ड केस वाज लाइक व्हेन ऑल द प्लेयर आर परफॉर्मिंग वेल, दिस इज द लास्ट केस जहां पे सारे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद आंसर निकालना है। अब देखिए हमने टेबल तो एसओपी के हिसाब से बनाते हैं, कहां कहां वो जीतेगा या ड्रॉ होगा। बाकी जो प्लेसेस है वहां पे हमने 0 भर देने हैं। ठीक, 0 भर के हम इससे कैनोनिकल या कार्डिनल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। कैनोनिकल एक्सप्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे C प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। ये वाला पहला है जिसमें सबके आगे 0 लगा है, तो हम किसी पे बार नहीं लगा रहे हैं। सेकेंड है C प्लस डी प्लस एफ प्लस जी बार, यहां पे 1 आ गया, 1 पे बार लगा रहे हैं। थर्ड इज दिस वन, C प्लस डी प्लस एफ बार, C प्लस डी प्लस एफ बार प्लस जी एंड सो ऑन, जिससे करस्पॉन्डिंग रिजल्ट 0 आया है उसके लिए आप इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं, इतना टाइम नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई कैन गिव यू सम मोमेंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन देन ऑफ द आंसर ऑल्सो। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके आंसर का स्क्रीनशॉट लीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा आपका ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं। देयर इज नो डाउट अबाउट द आंसर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन ऑल्सो। एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। So that's all in this type of question. Now we will go for the next kind of question, right? We have to start with the arrays and the programming. So let's start with the programming. I don't want to save any changes. So this is the programming we are going to start with.
insert home. So this is the most awaited thing, right? So let's start. यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स बता दें, एरे होता क्या, जो कि अब आई होप सबको पता होगा, ठीक है। एरे हम किस लिए यूज करते हैं, सपोज हमें एक एलिमेंट, एक नंबर, एक डेटा आइटम स्टोर करना है, तो हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक। लेट्स से हमने लिया int a इक्वल टू 10. So this a can hold one data item. Similarly, if I have got 100 number, को 100 नंबर स्टोर करना है, तो क्या हम 100 वेरिएबल लेंगे, ABCDFGHIJ? अगर हम 100 ले लेते हैं, हमारा बहुत टाइम है, पर हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो हम एरे का यूज क्या हो रहा है, जब हमें बहुत सारा डेटा आइटम एक ही टाइप का स्टोर करना है, तब हम ये सिंपल वेरिएबल ना लेकर के एक वेरिएबल लेते हैं, इसे बोलते हैं एरे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा int a इक्वल टू न्यू int, तो हमने यहां बता दिया 20। तो ये a एक एरे है, और हमें पता चलता है स्क्वायर ब्रैकेट लगे होने से कि एक एरे है, वेरिएबल के नाम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट है, वो एक एरे है। इसमें 20 एलिमेंट्स होंगे, यानी 20 नंबर स्टोर कर सकते हैं। माइंड दिस कि अगर हमने डिसाइड कर लिया यहां पे डिक्लेयर करते समय कि 20 एलिमेंट हैं, तब एरे का साइज ना तो 21 हो सकता है, ना 19 हो सकता है। वी कैन नॉट चेंज, वंस वी हैव डिसाइडेड वी कैन नॉट चेंज। इस तरह से एक एरे बनेगी जो एम्प्टी है, जिसमें कोई डेटा आइटम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक एरे बनाएं जिसमें कुछ नंबर हम डिक्लेयर करते समय ही डाल दें, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट एक एरे बना रहा है, साथ में उसको इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक। एक एरे बन गया, इसमें 5 नंबर्स स्टोर हो गए। तो मेमोरी में इट इज समथिंग लाइक दिस, 2 3 5 7 9, और हम हर एक नंबर को एक्सेस करने के लिए एक यूज करेंगे एक नंबर A0, A1, A2, A3 एंड A4। ये जो नंबर मैं लिख रहा हूं स्क्वायर ब्रैकेट में, दिस नंबर आर कॉल्ड इंडेक्स नंबर, ठीक। इंडेक्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैजिकल नंबर है जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को एरे के एक्सेस कर सकते हैं। हम बता पाएंगे ये नंबर इस इंडेक्स नंबर पे है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर साइज -1 तक होती है, ठीक है। इसके बियॉन्ड जाएंगे, 0 से बिलो जाएंगे तो या साइज उससे ऊपर जाएंगे तो एक एरर आएगी, दैट एरर विल बी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। तो व्हाइल यूजिंग दिस एरे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, पर्टिकुलर अबाउट इंडेक्स नंबर। और दूसरी बात है, सारा खेल ही इंडेक्स नंबर का है, ठीक है। तो हमें किसी एरे का साइज भी निकालना पड़ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि एरे में कितने एलिमेंट हैं हमें लेट से चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट एरे का नेम, ए मीन्स एरे डॉट लेंथ, ये एरे का नाम है। और यहाँ लेंथ क्या है, कोई भी फंक्शन जैसा साइन नहीं लगना है, ठीक है। तो एरे की लेंथ में यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे ये एरे का नाम है। अब ये एग्जांपल में मैंने इंटीजर एरे ली है। नॉर्मली वी आर गोइंग टू डील विद द इंटीजर एरे ओनली, बट एरे कुड बी ऑफ एनी डेटा टाइप। इट्स नॉट लाइक कि हम यहाँ पे एरे इंटीजर की यूज कर रहे हैं तो कैरेक्टर एरे नहीं होती है, या फ्लोट एरे नहीं होती है, या डबल टाइप की एरे नहीं होती है। एरे हर तरह की होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये प्रीवियसली लिखा डिलीट क्यों नहीं हुआ, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है, यहां कह रहा है व्हाट डज द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड डू। एक दिया हुआ है, ये क्या कर रहा होगा, 4 ऑप्शन है, तो हमें एक एरे एज्यूम करनी पड़ेगी कि हाँ ये एक एरे है और इसमें ऐसा प्रोसेस करें तो क्या होगा। तो वी कैन थिंक लॉजिकली क्या कर रहा होगा। कैन एनीबडी प्रेजेंट हियर कुड आंसर दिस।
even though the answer displayed, the print statement will execute only when the items are equal and their indices are not. ठीक है, यानी ये क्या कर रहा होगा, इट विल प्रिंट द डुप्लीकेट एलिमेंट्स. डुप्लीकेट एलिमेंट चेक कर रहा है. ये हमने कैसे लिख दिया भाई, ये क्या आइडिया लगा दिया, सोच सकते हैं. ठीक है, क्या सोचा, हमने कहा ठीक है भाई कैसे कर रहा होगा. लेट्स टेक एन एरे हियर. मैंने कहा एक एरे, ये लूप चल रहा है 0 से. इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 5. 0 1 2 3 4, लेंथ है इसकी 5. तो ये जो आई का लूप है वो कहां से कहां तक चल रहा है, आई का लूप चला 0 से लेकर 5 - 1 लेस देन 5 - 1, 5 - 1 इज 4, ये चला 3 तक. जे का लूप कहां से चल रहा है, आई प्लस 1 से. ओके, इट मीन्स आई की वैल्यू जब 0 है तो जे का लूप चल रहा है 1 से लेकर कहां तक, 4 तक. आई की वैल्यू जब 1 है तो जे का लूप चल रहा है 2 से लेकर 4 तक. 3 है तो कहां से कहां तक चला, सॉरी 2 है तो कहां से कहां तक चल रहा है, 3 से लेकर 4 तक. तो यानी पहली बार उसने क्या किया, जब आई की वैल्यू 0 है तो इसने 0 वाले एलिमेंट को कंपेयर किया तो इसने क्या किया, 0 वाले नंबर को कंपेयर किया 1 वाले से, फिर 0 वाले को कंपेयर किया 2 वाले से, 3 वाले से और 4 वाले से. ठीक है, बिकॉज इनर लूप में क्या हो रहा होगा, इनर लूप तो में यहां पे j की वैल्यू चेंज हो रही है. यू कैन सी ओवर हियर द वैल्यू ऑफ j इज चेंजिंग, i इज कांस्टेंट. तो जब i की वैल्यू 0 है तो वो 0 1 से लेकर सभी को चेक कर रहा है. ठीक, तो क्या देख रहा है, ये एलिमेंट अगर इक्वल है, ये तो इक्वल है ही नहीं, ये कंडीशन लिखी हुई है जस्ट टू मिसलीड. भाई आई की वैल्यू 0 है तो j 1 से चालू होगा तो i तो j के हमेशा नॉट इक्वल ही होगा. पर यहां पे लेट्स से अगर यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 हो जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो वह 2 को डिस्प्ले कर देगा. ठीक, इसके बाद अगर i की वैल्यू 1 है तो 1 वाले के लिए क्या कर रहा है, 1 वाले को 2 से, 1 वाले को 3 से, 1 वाले को 4 से कंपेयर कर रहा है. तो सपोज 1 पे 7 है और इंडेक्स नंबर 4 पे भी 7 हो तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी. तो जितने डुप्लीकेट एलिमेंट है, जहां पे भी डुप्लीकेट एलिमेंट मिलेगा वो उसको डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, यहां पे कोड आने वाला है जो लीनियर सर्च परफॉर्म करेगा. ठीक, दिस इज द कोड विच इज परफॉर्मिंग लीनियर सर्च. फाइन, व्हाट वी हैव टू डू, दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू हैव. हमें क्या करना है, यहां पे कुछ दिए हैं ब्लैंक. ये बेटा हम फर्स्ट टर्म ही पढ़ा रहे हैं भाई, ये किसने बोल दिया सेकंड टर्म पढ़ा रहे हैं हम लोग. ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ये कोई मिसलीड कर दिया है. ठीक है, वो जो सेकेंड सेमेस्टर की बात हो रही है 15 के बाद की बात है, वो सब 15 के बाद होगा. ठीक है, एग्जाम के बाद. सो दिस इज रिटन बाय मिस्टेक, आई थिंक सो इट इज रिटन बाय मिस्टेक. सो आई विल करेक्ट इट लेटर ऑन. राइट नाउ वी हैव द क्लास, लेट्स डू दैट, लेट्स फोकस ऑन इट. सो लीनियर सर्च का क्या है प्रोसेस, अनऑर्डर्ड है. पहले तो यहां बात लिखी है अनऑर्डर्ड है. क्या ऑर्डर और अनऑर्डर्ड से कुछ फर्क पड़ता है, अगर ऑर्डर्ड कर दिया गया तो हम कुछ फास्ट कर सकते हैं. लीनियर सर्च का क्या मतलब है भाई, यहां पे एक एरे दे रखी है, लेट्स से दिस इज एन एरे ARR विच इज गिवन इन अ पैरामीटर. ठीक है, विच इज हैविंग फ्यू नंबर्स, राइट. द साइज इज गिवन एज अ पैरामीटर, इसका मतलब हमें साइज के लिए यहां पे कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है. ठीक, और ये डेटा दे रखा है, व्हाट दिस डेटा इज, हमें किस वैल्यू को सर्च करना है. सो दिस इज द सर्च आइटम, द विच इज दिस इज सर्च आइटम. नाउ इंडेक्स इक्वल टू -1, एक वेरिएबल रखा है इंडेक्स जिसकी वैल्यू है -1. ठीक, एक लूप चला रहे हैं, यहां एक कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन लगाने पे कुछ प्रोसेस हुआ और ब्रेक कर दिया, इंडेक्स को रिटर्न कर रहे हैं. तो इंडेक्स क्या हो सकता है,
क्वेश्चन आएगा, सब कुछ एक्सप्लेन होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बहुत कम एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इंक्रीज कर दो तो इसका साइज छोटा करना पड़ता है। सो आई एम हियर टू एक्सप्लेन। इंडेक्स नंबर -1 है, एक नंबर को सर्च करेंगे और इंडेक्स नंबर की वैल्यू को चेंज कर देंगे। वो इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर किस इंडेक्स नंबर पे मिला। तो ये जब नंबर मिलेगा तब हम इंडेक्स नंबर को चेंज करेंगे। फिलहाल वो -1 है, तो सर्च कर रहे हैं कहां से, बिगनिंग से लेकर एंड तक सर्च करेंगे ना। तो यहां कंडीशन क्या आएगी 1 पे, व्हाट विल बी द कंडीशन एट 1? इफ यू वांट, इफ यू विश, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, राइट? सो इट शुड बी I less than size. Okay, if the size is, here the size is 0, 1, 2, 3, 4, 5, index number 5 तक, let's say the size is 6. So loop will go up to 5 only. Or we can say it, मतलब इसका दूसरा ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है, और I is less than equal to size -1. तो ऑप्शन में तो दोनों में से कुछ भी हो सकता था। कंडीशन में हमें क्या देखना है, डेटा फाउंड हुआ कि नहीं फाउंड हुआ। तो हम डेटा की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। डेटा विल बी कंपेयर्ड विद द नेम ऑफ द एरेज ARR, और लूप के लिए जो वेरिएबल लिया है इंडेक्स नंबर का वो है I, ये। तो डेटा इक्वल टू ARR I लेंगे। फाउंड होने पे यहां नंबर 3 पे क्या आना है, नंबर 3 पे आना है इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दीजिए, इंडेक्स इक्वल टू I। वो जो नंबर अगर हमें मैच हो गया, डेटा आइटम जिसको हम सर्च कर रहे थे, अगर मैच हो गया तो वो कहां मिला, वो इंडेक्स नंबर I पे मिला। लेट्स से द नंबर इज 2, 4, 7, 9, 11, 6, और हम डेटा की वैल्यू को दे रहे हैं 7। तो दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई व्हेन द वैल्यू ऑफ I इज 2। तो I की वैल्यू 2 होने पे सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें 2 रिटर्न करना है। तो इंडेक्स में I की वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज linear search in case you have unordered array. The next slides will be here, Rohan, square bracket will be there. Array always, when you refer to the array, always use square brackets. Fine. Next, here the linear search is to be performed, but the thing is, it is saying, it is not written over here. Let me write. This is for ordered array. Array is ordered. Here it is written. Tick. The array is in order. So the same way thing, ordered hai. So let's say this is an array. The numbers are like 2, 4, 7, 9, 11, 15, 17. Okay, the data item which is we have to search is key. This is the search item. Fine. की को सर्च करना है, हम सर्च कर रहे हैं, कैसे करेंगे, 0 से लेकर साइज -1 तक लूप चलाएंगे, ठीक। तो यहां वाई लूप लगा है। ये इंडेक्स वाली कहानी हम पहले वाले पार्ट में समझ चुके हैं। तो पहला वाला पार्ट तो हम कह सकते हैं इंडेक्स इक्वल टू क्या डालो बेटे, -1 डालो। -1 ही क्यों डालो, 0 भी डाल सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं, पर -1 इसलिए डाल लें क्योंकि 0 से लेकर इंडेक्स नंबर होते हैं, -1 इंडेक्स नंबर नहीं होता है, राइट। तो इसलिए -1 डाल दिया। ये लूप चला है वाइल। आई का क्या रोल है, यहाँ आई इंडेक्स नंबर के लिए यूज किया गया है, यू कैन सी। सो द सेकेंड केस, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ आई विल बी लेस देन साइज, और आई विल बी लेस देन साइज -1। नंबर मिल गया, इंडेक्स अपडेट हो गया। यहां पे ब्रेक कर सकते थे, नंबर मिला, इंडेक्स अपडेट हो रहा है, ठीक। और यहां पे एक ब्रेक हो सकता था, नहीं दिया हुआ है, देना चाहिए था, कोई बात नहीं, ज्यादा चलेगा। पर यहां क्या, ये क्यों ब्रेक कर दे रहा है, ब्रेक कर रहा पर कब करेगा। लेट्स सी, इफ यू कंसीडर द की एज 10, you compare, is it equal with the number at index number 0, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। 1 वाले से मैच कर रहा है, 4 से नहीं कर रहा। 2 वाले से मैच कर रहा है, नहीं।
3 वाले से मैच कर रहा है? नहीं। उसके बाद 4 वाले पे जब पहुंचा तो मैच तो नहीं कर रहा है, पर भाई ये ब्रेक हो गया। अब भाई अगर ये हम 10 को ढूंढ रहे हैं, हमें मिल गया 11, तो आगे क्या सर्च करने की जरूरत है? 11 के बाद उससे बड़ा नंबर होगा, ऑर्डर्ड एरे है, तो आगे नंबर मिलने वाला नहीं है, इसलिए यहां पे वो ब्रेक कर दे। तो क्या है, कब ब्रेक कर रहा है? यानी जिसको आप ढूंढ रहे हो वो की से बड़ा नंबर मिल गया, यानी की छोटी है किससे? एरे ARR के एलिमेंट से। और ये भी लिखा हो सकता है कि एरे का एलिमेंट बड़ा है की से। तो MCQ है, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत कम टाइम में हम सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपको बहुत डिटेल में ये देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। सारी तरह की सॉर्टिंग, सभी के सारे तरह के प्रोग्राम, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, बिल्कुल बेसिक को लेकर के। अब अगला क्वेश्चन, इसको देख के आपको आइडिया लग रहा होगा ये क्या है। ठीक है, को बता पाएगा ये प्रोग्राम किस पार्ट चीज के लिए लिखा हुआ है सामने आपके? तो ये प्रोग्राम है बाइनरी सर्च का। ठीक, यहां पे नॉर्मली जो आप देखते हैं वो एक कंडीशन लिखी होती है, यहां पे मिड में लिखा होता है मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो हम पहले इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं कि बाइनरी सर्च है क्या। बाइनरी सर्च की क्या कंडीशन है कि बाइनरी सर्च इज ऑलवेज परफॉर्म ऑन अ सॉर्टेड एरे। एरे सॉर्टेड ऑर्डर में होगी तभी हम बाइनरी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स परफॉर्म बाइनरी सर्च का लॉजिक। सो सपोज दिस एरे इज इन ऑर्डर। सपोज क्या मतलब होना ही चाहिए, अगर ऑर्डर में नहीं है तो ये सर्च नहीं हो सकती, आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हम जो है एक मकान ढूंढ रहे हैं और यहां हाउस नंबर एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ये M11 है, ये M12 है, ये M13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। अब हमें जिस घर में जाना है उसका नंबर है M16 and I am standing in front of M14, so I can decide which side I have to proceed. किस साइड जाना है? आपको लेफ्ट में जाना है कि आपको राइट में जाना है? You can take a decision. अगर आपको राइट में जाना है तो लेफ्ट वाला पार्ट आपने लॉजिकली एलिमिनेट कर दिया। ठीक, सो दिस इज द सेम लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाई इन बाइनरी सर्च। हम मिडिल में ढूंढते हैं, सबसे पहले एक मिडिल में आते हैं। मिडिल में आने के बाद हम ये देखते हैं कि मिडिल में कहां पे हैं। मिडिल पे आए, अब हम जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं वो किधर हो सकता है? लेफ्ट में हो सकता है या राइट में हो सकता है? ये कंडीशन लगा के चेक कर लिया, और जब हमें ये पता चल गया कंडीशन सेटिस्फाई हुई या फॉल्स हुई, तो हम दूसरा पार्ट को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो दिस इज द वे वी परफॉर्म बाइनरी सर्च। सो लेट मी रब दिस। सो पेन विल वर्क। तो हमने क्या किया, यहां पे इसको मान लिया लो। कहां से स्टार्ट करना है? लो की वैल्यू कितनी है? 0। हाई की वैल्यू क्या होगी? ये मेरा हाई है। ठीक, हाई की वैल्यू क्या होगी? नंबर 1। हाई विल बी, एरे का नाम है ARR डॉट साइज -1। ठीक, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर ARR डॉट साइज -1 से हमको मिल जाएगा। फिर ये कंडीशन है, फॉरगेट इट फॉर द टाइम बिंग।
जैसे जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे कंडीशन का हमें पता चल जाएगा क्या आना चाहिए। आपको याद है नहीं याद है, हमें भी याद करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में याद नहीं करते। ठीक, ये इससे अच्छा अब ये एक्सप्रेशन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज वेरी ऑफन taught in all the school. So low plus high divided by 2 is 4. If it is a 4.5, it will always take 4. Integer type of variable है, point में आंसर नहीं आता है। Is this clear now? So we got the middle, index number 4. तो आपका जो की है वो इससे कंपेयर होने वाला है। ठीक, कह रहा है कि अगर आपका नंबर, ये जो की है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, लेट्स टेक की एज 10, मैच कर जाए, मैच तो नहीं किया फिलहाल, अगर मैच कर जाए तो हमारा काम खत्म, मिल गया है, रिटर्न कर देगा मिड, यानी कि इंडेक्स नंबर 4 पे मिला। पर फिलहाल 10 इंडेक्स नंबर 4 पे नहीं है, तो कहां है, लेफ्ट में है कि राइट में है, आप बताएं आपके हिसाब से किधर है। तो ये लेफ्ट में है। दो बातें हैं, नंबर जो आप की को ढूंढ रहे हैं, की जो है अगर लेस देन एरे के मिड से, ठीक है, तो यानी कि वो लेफ्ट में है। ठीक है, और अगर की बड़ी है एरे के मिड से तो वो राइट में है। इससे डिसाइड हो गया भाई ये लेफ्ट है ये राइट है। ठीक, अगर लेफ्ट में है तो आपको ये राइट वाला पार्ट एलिमिनेट करना है। ये राइट में जो हाई है वो कहां जाना चाहिए, अब मुझे इतने पार्ट में ढूंढना चाहिए, अगर लेफ्ट में तो मुझे इतने पार्ट में ढूंढना है। तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ हाई विल बी मिड -1, और अगर नंबर राइट में है तो ए वाले पार्ट में ढूंढना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ लो विल बी, हमें इस पार्ट में ढूंढना है, यहां पे लो आ जाना चाहिए। इन दैट केस लो शुड बी मिड +1। तो यहां पे लिखा है लो इक्वल टू मिड +1, तो यानी कंडीशन क्या आएगी, ये वाली। हमने तो पूरा यहां रफ लिख लिया, अब हम यहां फिल कर रहे हैं। भाई ये कह रहा है लो की वैल्यू को बढ़ाओ, पर कब बढ़ाओ, तो कंडीशन हमारे पास है कि भाई 3 नंबर पे 2 नंबर छोड़ रखा है, 3 नंबर पे आया, कंडीशन की इज ग्रेटर देन ARR मिड। और भाई इक्वल है, ग्रेटर है, या फिर लेस होगी, तीन तो बात हो सकती है। तो लेस होने पे क्या करना है, वो ये है, वो यहां खाली छोड़ रखा है, तो हाई इक्वल टू ये नंबर 4 वाली चीज आ गई, हाई इक्वल टू मिड -1। ठीक, तो इतना करने के बाद हमने वहां तो लिख लिया कि भाई कहाँ क्या आएगा, ये हमने कंडीशन निकाल के लिख लिया। अब इसको अब करके देखते हैं भाई ये वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं है खाली फिल कर दिया कर हाँ हाँ ये इमेजनरी चीज़ है, हो गई और आप खुश हो जाइए। तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि हम ये सही है। तो पहली बार में ये लिखने के बाद हमने कहा कि ये कंडीशन जो है 4 जो है प्लेस पे हमने 11 10 को देखा, 10 जो है 4 से छोटा है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। यहाँ पे आए हाई की वैल्यू मिड -1, यानी हाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब ये 0 से लेकर 3 के बीच में सर्च करने वाला है। इसके बाद अब वापस पहुंचे, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वो कंडीशन फिलहाल लिखी नहीं है, अभी आएगी। ऐसी क्या कंडीशन हो, तो मिड की वैल्यू 0 + 3/1, 0 + 3/1 इज 1, इंडेक्स नंबर 1 पे पहुंच गए। अब हमारा नया मिड ये है 1, 1 पे क्या है 4, हम ढूंढ रहे हैं 10 को, 10 4 से छोटा है क्या, फॉल्स। तो हमारा कंडीशन कौन सी ट्रू, ये फॉल्स है, पर जो हम की है वो 10 ये मिड वाले से बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो भाई क्या हुआ, लो की वैल्यू मिड +1 हो गई, लो की वैल्यू मिड +1 यानी 2 हो गई। तो इन द नेक्स्ट आइट्रेशन द मिड विल बी 2 + 3/2 विल बी 2 ओनली। इंडेक्स नंबर 2 वाले से कंपेयर हुआ तो 10 इक्वल तो नहीं है इस मिड से, नए मिड से, 10 बड़ा है फिर से, तो लो की वैल्यू फिर से मिड +1 हो गई 3, अब दोनों 3 हो गए, तो मिड आया 3 और हमें नंबर इंडेक्स नंबर 3 पे मिल गया। तो क्या रिटर्न हो गया, मिड। ठीक, अब ये वाइल में भी बाकी है। अगर अभी भी मैच नहीं करता, अभी भी मैच नहीं करता, तो अगला स्टेप क्या होता,
या तो लो की वैल्यू बढ़ती, अभी दोनों 3 3 हैं, लो की वैल्यू बढ़ जाती तो ये 4 5 6 कुछ भी हो जाती, या दोनों 3 3 हैं, हाई की वैल्यू घटती तो 2 1 कुछ हो जाती, दोनों ही केस में। ठीक है, शुरुआत में देखिए लो हाई से छोटा है, लो हाई से छोटा है, यहां पे लो हाई से बड़ा हो गया। तो यहां पे कंडीशन नंबर 2 क्या होना चाहिए, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, कि पूरे लूप के अंदर लो बढ़ रहा है, हाई घट रहा है, एक चीज बढ़ रही है, ये लो है, ये हाई है। ठीक है, अब लो बढ़ रहा है, ठीक है, लो बढ़ रहा है, हाई घट रहा है, लो बढ़ रहा है, हाई घट रहा है, तो एट वन टाइम द वैल्यू ऑफ लो विल बी ग्रेटर देन हाई, तो वो लूप से बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये बाइनरी सर्च वाला प्रोग्राम समझ में आ गया है। So now let's go for the next kind of question. The next question is regarding bubble sort. The code is given and we have to fill in the blanks. ये blanks fill करना है। bubble sort क्या होता है तब हम कर पाएंगे, कैसे प्रोसेस करता है। ये बीच में कुछ और खुल गया, ये बबल सॉर्ट, ये कोई बात नहीं, फ्रॉम द करंट स्लाइड इट टेक्स अ मोमेंट। सो ओके, लेट्स डिस्कस बबल सॉर्ट, राइट। फिर हम इस प्रोग्राम पे आते हैं। बबल सॉर्ट में एक छोटी सी एरे लेते हैं हम, 4 एलिमेंट की, 5 7 2 3 0 1 2 3। हम क्या करते हैं, 5 को 7 से, 7 को 2 से, 2 को 3 से कंपेयर करते हैं, यानी इंडेक्स नंबर 0 वाले नंबर को 1 से, 1 वाले को 2 से और 2 वाले को 3 से कंपेयर करते हैं। इसको करने के बाद हमारे पास जो मिलता है वो नंबर क्या है, क्या 5 7 से बड़ा है, नहीं, 7 2 से बड़ा है, यस, तो मिलेगा 2 3 7। एक आइटरेशन के बाद हमें ये मिलेगा। इसके बाद 7 अपने राइट प्लेस से पहुंच चुका है, हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, यानी 0 को 1 से, 1 को 2 से। ठीक, इसके बाद हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 3 5 7। ठीक, फिर हम 0 वाले को 1 से कंपेयर करते हैं, इवन दो इट इज सॉर्टेड, रेदर देन दैट वी डू दिस। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो कुछ इस तरह से चलता है। इसका कंसेप्ट, यहां पे सबसे पहले हमें कहां तक जाना है, 2 तक जाना है, फिर 1 तक जाना है, फिर 0 तक जाना है। तो यहां पे मैं पहला नंबर पर जो भर दे रहा हूं वो भर दे रहा हूं i इक्वल टू, एरे का नाम क्वेश्चन में ARR है, यहां पे ARR मिल गया, ARR डॉट लेंथ आएगा 4 और हमें 2 तक -2, ये पहली वैल्यू भरी। अब i की वैल्यू क्या हुई, हमने लिखी, कितनी लिखी, पहली शुरू हो रही 2 से, तो ये जो जे के का लूप है वो कहां तक जा रहा है, ये 0 1 2, ये है के। ठीक, ये है के, 0 1 2, फिर 0 1 और फिर 0, ये इनर लूप है। तो यहां के की वैल्यू क्या होगी, के इज लेस देन इक्वल टू आई। हर एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है, तो यहां आएगा ARR के इज ग्रेटर देन ARR के प्लस 1। अगर ये नंबर 7 2 से बड़ा है, ये दोनों नंबर आपस में चेंज हो रहे हैं, तो यहां टेम्प में 7 जा रहा होगा, यहां पे ये नंबर जो उसके +1 पे वो यहां पे आ जाएगा, तो ARR के पे ARR के प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी स्वैपिंग। इतना लिखने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, आपने फिल कर दिया, 2 मिनट में फिल हो गया, पर आपके माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए एग्जाम में भी कि भैया अब ये चीज़ है, हमने लिख तो देख ली कि वाकई में काम कर रही है कि नहीं कर रही है।
तो लेट्स सी 5 7 6 2 4 एलिमेंट ही ले लेते हैं। आई की जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है कहां से स्टार्ट हो रही है? लेंथ माइनस 2, यानी कि लेंथ है इसकी 4, 4 माइनस 2 स्टार्टिंग विथ 4 माइनस 2, 2 से स्टार्ट हुई 0 1 2, ठीक 2 से स्टार्ट हुई, बहुत अच्छी बात है। 2 के लिए करने से सेटिस्फाई हो रही है। के की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से और 0 के लिए लूप चला, जीरो के लिए ये कंडीशन क्या आएगी? लेस देन इक्वल टू आई ट्रू है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। अब 0 के लिए क्या करें? इन दोनों को कंपेयर करें। क्या है? 5 इज ग्रेटर देन 7 है? नहीं। 1 के लिए क्या करें? 5 इज ग्रेटर देन 6 है? हाँ। तो जरा इसको चेक कर लें, एक बार चेक कर लेते हैं, बाद में फिर जरूरत नहीं है। तो टेम्प में क्या गया? टेम्प में गया 7, ARR के 7 चला गया। फिर ARR के की वैल्यू कितनी है? 0 है फिलहाल। 0 में क्या जाएगा? ARR k प्लस 1, यानी कि यहां पे आ जाएगा 6, और फिर ARR k प्लस 1 में जाएगा टेम्प, हो जाएगा यहां 7। तो जो एरे है वो चेंज होके आपकी बन गई फिलहाल हो गया यहां 6 और यहां आ गया 7। ठीक है। अब अगले स्टेप में इसको करने के बाद जब k की वैल्यू बढ़ी, जब 2 हुई, तो अब ये दोनों नंबर कंपेयर हो रहे हैं। 7 इज ग्रेटर देन 2, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा? 5 6 2 7। ठीक। तो ये हो गया k की वैल्यू कल, ये अभी एंड तक पहुंच गए, लूप खत्म हो गया। अब ये इनर लूप खत्म होने के बाद आउटर लूप में i की वैल्यू 1 हुई। 1 के लिए अब k का लूप चलेगा 0 से लेकर 1 तक, 2 बार चलेगा। 5 6 से कंपेयर होगा, 6 2 से कंपेयर होगा। तो 5 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स, 6 इज ग्रेटर देन 2 इज ट्रू। तो ये कंडीशन दूसरी बार में ट्रू हुई जब k की वैल्यू 1 थी, और ये स्वैपिंग परफॉर्म करेगा तो हो जाएगी 5 2 6 7। इसके बाद इनर लूप से बाहर आया, i की वैल्यू 0 हुई। 0 के लिए ये लूप 0 से लेकर 0 तक चला, एक बार 5 2 को कंपेयर किया, 5 2 से बड़ा है, इसलिए 2 5 6 7 होके लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आपने जब भी पढ़ा ये लूप रिवर्स ऑर्डर में नहीं पढ़ा। यहां रिवर्स ऑर्डर में दिया था तो हमने उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लिखी, अगर सीधा दिया होता तो क्या लिखते हैं? ठीक है, देखते हैं सीधा दिया तो क्या लिखेंगे। यहां पे सीधा दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल हम यहां पे स्वैप वाली कंडीशन को इग्नोर करके चलते हैं, फिर डिस्कस करेंगे आगे। यहां पे मैं कह रहा हूं ये फिलहाल ये लाइन आप मत पढ़ें, ठीक। इसको भी छोड़ दीजिए, ये लाइन को इग्नोर कर दीजिए और इस लाइन को इग्नोर कर दीजिए, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने देखा कि पहली बार ये लूप चला, यहां भी मैंने रिवर्स ही लगा रखा है। तो एक ब्लैंक स्लाइड खोल लेते हैं, क्योंकि end show, let me insert a blank slide and then explain you. ठीक है, ब्लैंक साइड में देखिए, ये मैंने मान लीजिए जस्ट अ मोमेंट, चलो आगे। ब्लैंक स्लाइड ये है,
slide show from the current slide. So let me take pen. What's this nonsense? सिस्टम हैंग हो रहा है लगता. हो नॉर्मली आप बबल सॉर्ट को कैसे मिलेगा एग्जाम में देख लेते हैं. देखिए बबल सॉर्ट में हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग अगर ये है 5 6 7 2 3 है ना, तो ये पहली बार 0 एलिमेंट को 1, इससे 1 वाले को 2 से, 2 वाले को 3 से और 3 वाले को 4 से कंपेयर करता है. ठीक, इसके बाद ये सबसे बड़ा नंबर लास्ट में पहुंच जाता है, तो फिर 0 वाले को 1 से, 1 वाले को 2 से, 2 वाले को 3 से. सेकंड आइट्रेशन में, थर्ड आइट्रेशन में 0 वाले को 1 से, 1 वाले को 2 से और फोर्थ आइट्रेशन में 0 वाले को 1 से कंपेयर करेगा. ठीक, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि क्या लूप लगता है. तो पहला जो लूप है वो इसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो होता है नॉर्मली i की वैल्यू 0, i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ -1 i प्लस प्लस. तो ये देख लेते हैं कहां से कहां तक चल रहा है. लेंथ है इसकी 5, 0 से लेकर लेस देन 4 यानी कि कहां तक 0 1 2 3 ये i की वैल्यूज होंगी. ठीक, तो 4 बार चलेगा. अब j का लूप, ये हमें इसके लिए मेन प्रोसेस के लिए लूप चलाना है. तो इनर लूप जो है वो क्या कर रहा है, 0 से लेकर लेस देन ARR डॉट लेंथ -1 -i-1 तक चलता है. ठीक, तो देखिए जब i की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 0 है तो j का लूप कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर लेंथ इज 5, 5 माइनस 0 इज 5 -1 4 और लेस देन 4 तक यानी कि लेस देन 4 यानी कि 3 तक गया, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फिर i की वैल्यू 1 ले लीजिए. 1 के लिए 5 -1 इज 4 -1 इज 3, 0 से लेकर लेस देन 3, तो ये भैया चल रहा है. ठीक, i की वैल्यू 2 होने पे सिमिलरली इट विल रन फ्रॉम 0 से लेकर लेस देन 2. ये कहां से आ गया, कीप डिस्कार्ड, आई डोंट. वो लिखा हुआ पता नहीं कहां गायब हो गया. तो आई होप इट इज क्लियर, मैं फिर से लिख दे रहा हूं. ठीक है, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ -1 i प्लस प्लस, और दूसरा इनर लूप j इक्वल टू 0, j इज लेस देन ARR डॉट लेंथ -i-1 j प्लस प्लस. और अब हमें देखना था कि हर 0 वाला 1 से, 1 वाला 2 से, 2 वाला 3 से, ये हमने लूप बनाया, या 3 वाला 4 से, जो भी है ये j की वैल्यू है. तो क्या होगा, हर नंबर अपने अगले एलिमेंट से कंपेयर हो रहा है, ग्रेटर देन ARR j प्लस 1. तो हमें स्वैप करना है. स्वैप करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये नंबर किसी को स्वैप में प्रॉब्लम होती है, ये ARR j है और ये ARR j प्लस 1 है, तो स्वैप कैसे करें. यहां पे 5 है, यहां पे 7 है, ये 3 है. तो अब किसी एक नंबर को एक टेम्परेरी वेरिएबल t में स्टोर कर लें. t इक्वल टू क्या डाल दें भाई, t इक्वल टू ARR j. ठीक, तो यहां पे आपका बेटे 5 चला गया. ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू सेफ हो गई, तो यहां पे हम ये नई वैल्यू डाल सकते हैं, ARR j इक्वल टू ARR j प्लस 1, और ARR j प्लस 1 पे की वैल्यू जो हमने डाल दी यहां पे 5 की जगह 3 आ गया. अब यहां पे हम 5 लाए, टेम के पास है, t के पास है,
तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, ARR, नो सॉरी, यहां पे लिख दिया T। सो इस तरह से हो गई आपकी स्वैपिंग। अब स्वैपिंग जो हमने यहां पर लिखी उस चीज को आपने पढ़ लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्वैपिंग आपने नोट कर लीजिए। इसके बाद ये स्वैपिंग किसी और तरीके से भी की जा सकती है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है, कोई जरूरी थोड़ी जो हमने सोचा वही लिखा हो। यहां तो प्रॉब्लम ये है कि एक बबल सॉर्ट सीख लिया आपने, काम हो गया, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसी का कुछ और भी हो सकता है। लेट्स रिमूव इट, लेट मी स्वैप सम अदर वे। ठीक, मैथ लगा देंगे। ये ARR J है और ये है ARR J+1। यहां 5 है, यहां 3 है। मैंने कहा, स्टेटमेंट लिखी, हमने कहा ARR J इक्वल टू ARR J प्लस ARR J+1। तो यहां बोटे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 की जगह क्या आ गया, 8 आ गया। अब 8 में से 3 घटाएं तो क्या आएगा, 5, और वो मुझे इधर चाहिए, मुझे यहां चाहिए 5। तो मैं कैसे ला सकता हूं, हमने कहा भाई ARR J+1 में 5 कैसे आया, ARR J माइनस ARR J+1। ठीक, और मैं इतना सारा टाइम बबल सॉर्ट पे क्यों खर्च कर रहा हूं, क्योंकि बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं इस पे इतना टाइम दे रहा हूं कि हाँ ऐसे भी देख लो, वैसे भी देख लो। इसके बाद यहां 5 आ गया। अब यहां 3 कैसे आएगा भाई, 8, तो यहां 8 में से 5 माइनस करिए, यहां 3 आ जाएगा। तो हमें कहां चाहिए, ARR J में वैल्यू चाहिए, ARR J माइनस ARR J+1। ठीक, तो यहां थर्ड वेरिएबल को बिना यूज करे हमने दोनों नंबर को स्वैप कर लिया है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मोर डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। 2 बातें और बाकी हैं अभी आपको समझने के लिए। ठीक, अब मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट करा और मैंने कहा कि अगर ये साइन जो है मैं इनको बदल दूं, मैंने कहा भाई बदल देते हैं। यहां जहां प्लस था वहां मैंने कहा दी एस्ट्रिक है, और जहां माइनस था वहां कर देते हैं डिवाइड। लेट मी इरेज दिस। यहां कर दिया डिवाइड। अब भी ये स्वैप कर देगा। कैसे करेगा भाई, यहां पे 5 है, यहां 3 है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या करेगा, 5 इंटू 3 15 कर दिया। कह रहा है ARR J+1 में क्या डालो, 15 डिवाइड बाई 3। 15 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 5। ठीक, फिर कह रहा है ARR J में क्या डालो, 15 बाई 5, यहां पे 3 आ गया। देखिए इंटरचेंज हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट, अगर यहां पे I की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन है। अगर I की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 1 से दे रखी है तो ये जो कंडीशन है यहां पे, इट शुड बी J इज लेस देन ARR डॉट लेंथ माइनस I ही होगा, -1 नहीं लगाएंगे। 0 से प्लस कर दिया, यहां पे -1 हट जाएगा, कंडीशन में हट जाएगा। कंडीशन में क्या आ जाएगा, ARR डॉट लेंथ ओनली, क्योंकि जो पहला लूप है वो नंबर ऑफ आइटरेशन दिखा रहा है, दूसरा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को रख के भी देख लेते हैं। अगर एक एरे है उसका साइज कितना है, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 और 3 है, लेंथ कितना आया, लेंथ आया 4। I की वैल्यू 1 है तो J का वैल्यू कहां तक जाना चाहिए, 2 तक ही जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करेगा लास्ट एलिमेंट से। तो I की वैल्यू 1 है तो ये कितना आया, 4 माइनस 1 कितना आया, 3, लेस देन 3, केवल 2 तक गया। एक बार ये वैल्यू रख के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है,
सो बाई 9 o'clock आई विल फिनिश दिस क्लास, और जितना हम टारगेट लेके चले थे वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। एक सिलेक्शन शॉट का प्रोग्राम और कर लें, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। ये आ गया इंसर्शन शॉट, पीछे चलना पड़ेगा। ढूंढना मुश्किल हो रहा है क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। ये बबल शॉट का एक और प्रोग्राम है, थोड़ा सा चाहिए तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, पर लेट्स फिनिश दिस। सिलेक्शन शॉट की तरह आई थिंक सिलेक्शन शॉट इज मिसिंग। लेट्स डिस्कस दिस देन विल गो फॉर द सिलेक्शन शॉट, ठीक है। ये हाँ, इसको डिस्कस करना था। यहाँ पे स्वैप्ड वाला क्या कहानी है, देखिए जब बबल सॉर्ट करते हैं ना तो एट टाइम्स क्या होता है कि हमें दो नंबर ऐसे हैं जो ऑर्डर में नहीं है। हमने कहा ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 3 है। हो सकता है कि हम जैसे ही सॉर्टिंग शुरू करें, जैसे ये 1 2 4 3 है, ये ऑर्डर में आ जाए, तो अननेसेसरी फिर स्वैपिंग होती रहती है, अननेसेसरी लूप चलता रहता है। तो ये क्या कर रहा, हमने माना कि स्वैप्ड की वैल्यू ट्रू है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। अब ये इनर लूप किस लिए चल रहा है, इनर लूप कंपेयर करने के लिए चल रहा है, ठीक है। हर एलिमेंट उसके अगले एलिमेंट से कंपेयर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस एरे 1 2 3 4, देन इज दिस कंडीशन गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। स्वैप्ड की वैल्यू कितनी है, हमने फॉल्स ले रखी है, ये एरे इनपुट कर दिया यूजर ने, तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हो रही है, तो स्वैप्ड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इस लूप से आने के बाद फॉल्स रहेगी। तो स्वैप्ड की वैल्यू ट्रू नहीं होगी क्योंकि यहां पे स्वैपिंग नहीं हो रही। स्वैप की वैल्यू कब ट्रू हो रही है, जब कभी भी प्रोसेस में स्वैपिंग परफॉर्म की गई हो। यहां स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई तो स्वैप विल रिमेन फॉल्स। तो इस इनर लूप से बाहर आने के बाद, इनर लूप का ये एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है, इनर लूप से बाहर आने के बाद जब ये वापस इधर पहुंचा तो स्वैप्ड की वैल्यू कितनी है, फॉल्स। तो ये बार बार ये आगे भाई जी 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 सॉरी हाँ 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से कंपेयर कर लिया, ये तो ऑर्डर में है, तो फिर बार में दोबारा जाके ये चेकिंग क्यों करे, ये इस लॉजिक में देखा जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली इट इज नॉट यूज्ड, ऑफन इट इज नॉट यूज्ड, but it can be done, it is there, you may be asked in the blanks question where this swapped kind of thing is used, so this becomes very important in that respect, ठीक है। नॉर्मली आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, दाएं बाएं नहीं मिलेगा, पर बोर्ड के एग्जाम में एक बार ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। Sorry, so let me take water before starting with the next question. अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट को देखिए क्या है प्रोसेस। ये एक एरे है, इसमें एक नंबर है 5 7 3 8 2 और 4। हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर 0 वाले के लिए 1 2 3 4 सबसे नंबर को कंपेयर कर ढूंढते हैं। इस प्लेस के लिए हम ढूंढते हैं इस बाकी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है और कहां है। तो पहले हमें इसकी लेंथ निकाल लेनी है arr.length से, या डायरेक्टली कहीं arr.length का भी यूज कर सकते हैं। एक लूप चलाना है 0 से लेकर लेस देन यहां तक चलाना है मुझे। तो ये लेंथ -2 है, तो हमने लिखा l-1। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 1 2 3 4।
आई की वैल्यू 4 तक जाएगी, लेंथ इसकी 5 है, 6 है, तो इंडेक्स नंबर 5, लेंथ इसकी 6 है। इसमें 6 एलिमेंट है, 6 माइनस 1 आया 5, लेस देन 5 4 तक जाएगी। 4 वाले के लिए 5 वाला चेक हो जाएगा। अब मुझे इंडेक्स नंबर, सबसे पहले इंडेक्स नंबर 0 वाले के लिए स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो लेट्स से द वैल्यू ऑफ आई इज 0। तो मैंने माना कि 0 पे जो नंबर है वही सबसे छोटा है। भाई सबसे छोटा यही है, आगे इनसे छोटा कोई है नहीं, मान के चलते हैं। कहां पे मिले हमको? इंडेक्स नंबर 0 वाले को लिया। अब 0 के लिए हम 1 वाले से देखना शुरू कर रहे हैं। ठीक, जे की वैल्यू हमने कहां से चलाई? 1 से। 0 के लिए 1 से चलाई, 1 ऑनवर्ड सबसे कंपेयर करेंगे। कहां तक कंपेयर करेंगे भाई? एंड तक करेंगे। हमने कहा अगर हमें कोई एलिमेंट मिलता है जो मिन से छोटा है, ठीक, मिन से छोटा है, मिन 5 है, तो फिलहाल जे की वैल्यू 1 है, 1 पे 7, 5 से छोटा है नहीं। फिर जे की वैल्यू 2 हुई, 2 पे मिला 3, इंडेक्स नंबर 2 पे मिल गया 3, ये तो 5 से छोटा है। तो भैया 5 तो मिनिमम नहीं होगा ना, मिनिमम चेंज हो जाएगा। तो मिनिमम क्या है? ARRJ। ठीक, मिनिमम है ARRJ। कहां से आया? ये आया 3, इंडेक्स नंबर 2 पे मिला था। ठीक, अब आगे जे की वैल्यू 3 होती है, तो चला 8 मिला, 8 अब 3 से कंपेयर हुआ, छोटा नहीं है 3 से। 4 हुआ, 4 पे मिला 2, ये तो छोटा है, मिन से छोटा है, तो मिन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। किधर मिला था? जेथ प्लेस पे। पीओएस की वैल्यू जे हो गई, कितना हो गई? 4। इधर चेंज होना चाहिए था, हमने लिखना भूल गए थे। अभी 2 से हो गई 4। फिर लूप आगे चला, अभी 2 से आगे बड़ा छोटा कोई, सॉरी 2 से छोटा कोई नंबर नहीं है, तो इस इनर लूप से बाहर है, तो वो पीओएस इज द प्लेस वेयर वी हैव गॉट द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहां पे हम इस 2 को लाना चाहते हैं, ये पीओएस से रिप्रेजेंट हो रहा है, चाहिए किधर पे? आई पे। इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। स्वैपिंग के कई तरीके बताए मैंने, पर अभी इंडेक्स नंबर क्या? आई और पीओएस। तो हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, तो हमने कहा टी इक्वल टू ARRI, ARRI इक्वल टू ARR POS, ARR POS इक्वल टू T। बात समझ गए? अब इसके नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ, ये 2 और 5 आपस में बदल गए। ठीक, चलो अब ये 2 5 बदल गए। यहां पे मैं थोड़ा सा रब कर दूं, जिससे आगे समझाने के लिए जगह बनी रहे। इधर आ गया 2, इधर आ गया 5। डिफरेंस क्या है बबल सॉर्ट? इसमें बबल सॉर्ट में हर नंबर अपने नेक्स्ट से कंपेयर करते हैं। यहां पे हम स्मॉलेस्ट सबसे पहले के लिए पूरे को सर्च किया, स्मॉलेस्ट लिया, सबसे पहले ले आए। वहां सबसे लार्जेस्ट नंबर नीचे जा रहा था, यहां सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आ गया। और एक बात और हुई कि इस पूरे इनर प्रोसेस में, इनर लूप में कंपेयर करके हम स्मॉलेस्ट ढूंढ रहे हैं, स्वैप नहीं कर रहे हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट अगर हम यूज करें तो सबसे बड़ा फायदा है कि स्वैपिंग कम बार होगी, नंबर ऑफ आइट्रेशन आर सेम। अगर हम 10 साइज के रे लें, बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट लें, तो दोनों में नंबर ऑफ आइट्रेशन विल बी सेम, बट द एडवांटेज इज द स्वैपिंग, नंबर ऑफ स्वैपिंग्स विल बी लेस। यहाँ पे अगर 10 एलिमेंट है तो 9 बार स्वैपिंग होगी, वहां 10 है तो 10 बार हो सकती है, 20 बार हो सकती है, हो सकता ना हो। तो अब ये हो गया। अब एक बार और देखते हैं, आई की वैल्यू 1 है, तो ये 7 आ गया मिन की वैल्यू। आई की वैल्यू 1 हो गई, मिन में आ गया ARRI 7, पीओएस में आ गया 1। लूप चलेगा 2 से, i+1 से चल रहा है। 2 पे मिल गया 3, 7 से छोटा है, मिन की वैल्यू 3 हो गई, पीओएस 2 हो गया। जे आगे बढ़ा, इसके बाद ये लूप चल रहा है, जे की वैल्यू कितनी हो गई? 3, 8 क्या 3 से छोटा है? नहीं,
जे की वैल्यू हो गई 4, 5 क्या 3 से छोटा है? नहीं। जे की वैल्यू हो गई 5, 4 क्या 3 से छोटा है? नहीं। इस पूरे में सबसे छोटा कौन है? 3। पीयूएस इसको पॉइंट कर रहा है, आई इसको पॉइंट कर रहा है। इस लूप से बाहर आने के बाद दोनों इंटरचेंज हो गए, यानी कि 3 और 7 आपस में चेंज हो गए, ऑर्डर में आ गया है। इसी तरह से आगे भी ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे 3 और 7 आपस में बदल गए हैं वैसे आगे हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट नंबर, बाकी में से 4 आपस में सब प्रोसेस होता रहेगा। तो आपका ये आ गया 3, इधर आ गया 7, ये हो गया। इसके बाद ये प्रोग्राम इसके सिवा थोड़ा सा चेंज हो सकता है। आपके यहां पे इस जगह हम इन दोनों स्टेप की जगह केवल एक ही स्टेप ले सकते हैं, और फिर ये कंडीशन जो है दूसरे पेन से लिखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। लेट मी रब दिस पेन, द कलर ऑफ इंक इज ब्लू, राइट। इसकी जगह हो सकता है केवल ये लिखा जाए पीओएस इक्वल टू आई, तब भी ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि हमने मिनिमम स्टोर नहीं किया। उस केस में हमें ये लिखना पड़ेगा, इस कंडीशन की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ARR-J इज लेस देन ARR POS, एंड देन इन प्लेस ऑफ दिस 2 लाइन ओनली 1 लाइन इज रिक्वायर्ड। ठीक, चलो जब चेंज कर ले तो इसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आई की वैल्यू जब 2 है तो पीओएस की वैल्यू क्या होगी? पीओएस 2 होगा, ठीक। जे जब शुरू हुआ, जे शुरू हुआ 3 से, तो क्या कंपेयर कर रहा है? ARR J, यानी ARR J मतलब 8, जे की 3 है तो ARR J मतलब 8, क्या कर रहा है? 8 इज लेस देन ARR POS, POS इसको पॉइंट कर रहा है, 7 से कंपेयर किया, फॉल्स है। जे की वैल्यू कितनी हुई? 4, 4 पे कितना है? 5। अब देखिए क्या है, ARR J 5 है, ARR POS 7 है, तो POS की वैल्यू चेंज हो गई। POS की वैल्यू कितनी हो गई? चेंज होके हो गई 4। फिर आगे चला, J की वैल्यू जब 5 होती है तो ये J है, 5 इज लेस देन ARR POS, POS इंडेक्स नंबर 4 है, वहां पे है 5, तो अभी POS की वैल्यू फिर बदल गई। तो हम यहां पे जिन नंबर को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी इस वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द सिलेक्शन सॉर्ट। नाउ आगे की क्लास जो होगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लगभग 2 घंटे हो रहे हैं, तो आगे की जो क्लास होगी हम लोग अब इसके आगे इंसर्शन सॉर्ट, डिलीशन और इंसर्टिंग एन एलिमेंट से शुरू करके फिर मैट्रिक्स तक पहुंचेंगे। तो गुड नाइट एंड डू वेल। So we'll meet tomorrow. Bye bye.